Subscribe my YouTube channel Steno Aspirin with Khushi and press the bell icon. रेडी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन होता है, जिसमें लकड़ी, घास और गाय के गोबर से बने कंडे इकट्ठे करते हैं। संध्या के समय महिलाओं द्वारा होली की पूजा की जाती है। लोटे से जल अर्पण किया जाता है। इसके बाद शुभ मुहूर्त देखकर होलिका दहन कर दिया जाता है। जैसे ही आग की लपटें बढ़ने लग जाती हैं, प्रहलाद के प्रतीक वाली लकड़ी को निकाल दिया जाता है और दर्शाया जाता है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत ही होती है। होलिका दहन के दौरान सभी इसके चारों ओर घूमकर अपने अच्छे स्वास्थ्य और यश की कामना करते हैं। साथ ही सभी बुराई को इसमें भस्म करते हैं। होलिका दहन के अगले दिन रंगों का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बच्चे आपस में एक दूसरे को रंग लगाते हैं और सबकी शुभकामनाएं लेते हैं और सबको बधाई देते हैं। होली के उत्सव के पीछे एक रोचक कहानी है, जिसका काफी महत्व है। पुरातन काल में राजा हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका के अहंकार और हिरण्यकश्यप के पुत्र बालक प्रहलाद की भक्ति से ही इस उत्सव की शुरुआत हुई थी। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा द्वारा वरदान स्वरूप बहुत सी शक्तियां प्राप्त हुई थीं, जिनके बल पर वह अपनी प्रजा का राजा बन बैठा था। कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम लेता था। प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यप ईश्वर को नहीं मानता था। प्रहलाद का पिता उसे ईश्वर का नाम लेने से रोकता था, क्योंकि वह खुद को भगवान समझता था। वह चाहता था कि सभी लोग उसकी भक्ति और पूजा करें। प्रहलाद इस बात को किसी भी रूप से स्वीकार नहीं कर रहा था। अपनी प्रजा के साथ साथ वो अपने पुत्र पर भी अत्याचार करता था। प्रहलाद को अनेक दंड दिए गए, लेकिन भगवान की कृपा होने की वजह से वे सभी दंड विफल हो गए। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, जिसका नाम होलिका था। होलिका को यह वरदान प्राप्त था। होलिकी उसे अग्नि जला नहीं सकती थी। होलिका अपने भाई के आदेश पर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। भगवान की महिमा की वजह से होलिका उस चिता में जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ था। इसी वजह से इस दिन होलिका दहन भी किया जाता है, क्योंकि इस दिन हिरण्यकश्यप की अहंकारी बहन होलिका की मृत्यु हुई थी। होलिका की तैयारियां कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। होली से पहली रात को होलिका दहन किया जाता है, जिस पर घमंड और हर तरह की नकारात्मक प्रवृत्ति का आहुति स्वरूप दहन किया जाता है। उसके फेरे लगाकर मंगल कामना की जाती है और राख से तिलक लगाया जाता है। पौराणिक कथा को याद कर नकारात्मकता
को त्याग कर सकारात्मक प्रवृत्ति को अपनाया जाता है। होलिका दहन से अगली सुबह फूलों के रंगों से खेलते हुए होली शुभारंभ किया जाता है। होली के दिन को सगे संबंधियों, परिवार, मित्रों और पड़ोसियों के साथ मिलकर मनाते हैं। होली को सभी लोग रंग बिरंगे गुलाल और पानी में रंगों को घोलकर पिचकारियों से एक दूसरे के ऊपर रंग डालकर प्रेम से खेलते हैं। नाचते गाते छोटे बड़े सभी लोग इस त्योहार को खुशी के साथ मनाते हैं। शाम के समय नए वस्त्र पहनकर एक दूसरे से मिलते हैं। छोटे बच्चे बड़ों को उनके पैरों में गुलाल डालकर प्रणाम करते हैं और बड़े छोटों को गुलाल से टीका लगाकर आशीर्वाद देते हैं। सभी लोग अपने प्रियजनों के घर जाकर पकवान खाते हैं और बधाइयाँ देते हैं। बहुत से लोग एक दूसरे को उपहार भी देते हैं। चारों दिशाएं खुशियों से सराबोर हो जाती हैं। रंगों में परिवर्तित। भगवान श्री कृष्ण से पहले यह पर्व सिर्फ होलिका दहन करके मनाया जाता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इसे रंगों के त्योहार में परिवर्तित कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन पूतना राक्षसी का वध किया था, जो होलिका उत्सव के अवसर पर उनके घर आई थी। बाद में उन्होंने इस त्योहार को गोप गोपिकाओं के साथ रासलीला और रंग खेलने के उत्सव के रूप में मनाया। तभी से इस त्योहार पर दिन में रंग खेलने और रात्रि में होली जलाने की परंपरा बन गई थी। जिस तरह मुसलमानों के लिए ईद का त्योहार, ईसाइयों के लिए क्रिसमस का त्योहार जो महत्व रखता है, उसी तरह हिंदुओं के लिए भी होली के त्योहार का बहुत महत्व होता है। होली का पर्व सबसे ज़्यादा खुशियाँ लेकर आता है, क्योंकि इस दिन हम सबसे ज़्यादा हंसते हैं। लोगों के रंग से लिपे पुते चेहरों को देखकर सभी हंसने के लिए मजबूर हो जाते हैं। होली का त्योहार अब इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि यह त्योहार केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय होता जा रहा है। भारत के अतिरिक्त बहुत से देशों में अब लोग होली का त्योहार मनाने लगे हैं। होली के इस त्योहार को होलिकोत्सव भी कहा जाता है। होलिका शब्द से ही होली बना है। होलिका शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के होल्क शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ भुना हुआ अन्न होता है। स्टॉप।